विशेषण। विशेषण की परिभाषा। किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष की परिभाषा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष कहलाता है। जैसे देखिए, आदिका की आंटी बाजार से 2 किलो सेब, नीली स्कर्ट, 1 मीटर कपड़ा, रेशमी साड़ी, मीठी चॉकलेट, ठंडी आइसक्रीम, एक चश्मा आदि लेकर आई। तो हम इन शब्दों में देखेंगे कि क्या विशेषण है और क्या संज्ञा। देखिए आगे, 2 किलो सेब। यहाँ जो 2 किलो है वो विशेषण है। सेब जो है संज्ञा शब्द है, यानी विशेष, क्योंकि सेब की विशेषता बताई जा रही है 2 किलो। नीली स्कर्ट। अब यहाँ नीली शब्द जो है विशेषण हो गया, स्कर्ट संज्ञा है और विशेष्य है। संज्ञा और विशेष्य यहाँ पे एक ही चीज है। रेशमी साड़ी। यहाँ रेशमी जो है विशेषण है, साड़ी संज्ञा है, यानी विशेष्य हो गया, क्योंकि साड़ी की विशेषता बताई जा रही है। 1 मीटर कपड़ा। कपड़ा विशेष है, 1 मीटर विशेषण है। मीठी चॉकलेट। तो चॉकलेट की विशेषता हो गई मीठी, तो मीठी विशेषण और चॉकलेट विशेष, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। ठंडी आइसक्रीम। आइसक्रीम की विशेषता है ठंडी, तो ठंडी हो गया विशेषण, आइसक्रीम हो गया विशेष्य। एक चश्मा। यहाँ चश्मा की विशेषता है एक, तो एक विशेषण हो गया और विशेष्य हो गया चश्मा। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्थिति आदि बताने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ध्यान दीजिए, किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्थिति आदि बताने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब आगे ध्यान से देखिएगा। जैसे गुण में अच्छा, भला, बुद्धिमान, परिश्रमी, दयालु, ये किसी के गुण हो सकते हैं। दोष, दुष्ट, आलसी, डरपोक, बेईमान, कठोर। आकार प्रकार में लंबा, चौड़ा, दुबला, पतला, गोल, चौकोर, छोटा, बड़ा, और भी बहुत से आकार प्रकार हैं। और भी गुण हो सकते हैं और भी दोष हो सकते हैं। यहाँ केवल ये कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिया, कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। आगे रंग रूप में काला, गोरा, लाल, सांवला, सुंदर, मनमोहक, ये रंग रूप हुआ। रंग या रूप कैसा है उसका। दशा, जैसे शक्तिशाली, गरीब, अमीर, कमजोर, कच्चा, पक्का, ये दशा हुई। गंध, जैसे खुशबू, बदबू, सुगंध, दुर्गंध, ये सब गुणवाचक विशेषण के शब्द हैं। इसी तरह से स्थिति, अगला, पिछला, भीतरी, बाहरी। इसी तरह से स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा, फीका, ये सब संज्ञा से पहले लगते हैं।
तो ये विशेषण कहलाते हैं। कौन से विशेषण? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण पढ़ा, उसके उदाहरण देखे। अब दूसरा संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो शब्द संज्ञा की संख्या का, यानी कितनी वो संज्ञा, जो जो संज्ञा का शब्द है उसकी संख्या बताए, वो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं उन्हें। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो भाग हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्या में कौन कौन सा आएगा? 10 लड़कियां, तीसरी कक्षा, दुगना दाम, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। तो ये सब संख्याएं हैं। यहाँ 10 संख्या है, तीसरी संख्या है, दुगना है, प्रति माने एक। तो ये जो है ये कहलाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि ये संज्ञाएं हैं, इनकी निश्चित संख्या बता रही है। दूसरा होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ लड़कियां, सभी बच्चे, हजारों लोग, सैकड़ों पेड़। अब इसमें बच्चों देखिए, कुछ, सभी, हजारों, सैकड़ों, ये जो है निश्चित संख्या नहीं बता रही। कुछ लड़कियां, कितनी भी लड़कियां हो सकती हैं। सभी बच्चे, अब हमें बच्चों की संख्या यहाँ भी नहीं पता चल रही है। हजारों लोग, यहाँ हजारों है लेकिन कितने हजारों, इसमें भी संख्या नहीं पता चल रही है। सैकड़ों पेड़, यहाँ भी सैकड़ों मतलब कितने सैकड़ों, 100, 200, 300, सैकड़ों मतलब 100। तो सैकड़ा माने होता है 100, तो सैकड़ों कितने 100, यहाँ भी हमें निश्चित संख्या नहीं पता चल रहा है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ये संज्ञा है यहाँ पे और ये विशेषण लाल वाले। तीसरा है विशेषण परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा की नाप या तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए, नाप और तौल। नाप यानी आप स्केल से नापते हैं और तौलते हैं। आप तराजू, बैलेंस होता है, मार्केट में देखते हैं, तौली जाती है। कुछ चीजें नापी जाती हैं, कुछ चीजें तौली जाती हैं। तो जो नाप तौल का बोध कराते हैं जो शब्द, वो परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं उन्हें। परिमाण, परिमाण माने नापना, वाचक माने बोले जाने वाले, वाचक माने बोलना। तो नापने वाले जो जो शब्द नाप तौल बताते हैं। जैसे 2 किलो चावल, 5 मीटर कपड़ा, 20 किलोमीटर दूरी, कुछ खाना, थोड़ा दूध, कम चीनी, अधिक सब्जी। बच्चों, ये परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित होता है। यहाँ देखिए दोनों हमने दे दिया। अब यहाँ निश्चित 2 किलो चावल यानी निश्चित परिमाण है, 5 मीटर कपड़ा निश्चित है, 20 किलोमीटर दूरी यहाँ भी निश्चित है। लेकिन खाना में कुछ खाना, थोड़ा दूध, कम चीनी, अधिक सब्जी, तो यहाँ पे थोड़ी अनिश्चितता है। यहाँ इसकी मात्रा यानी क्वांटिटी नहीं दी गई है। तो जो परिमाणवाचक है उसमें भी निश्चित अनिश्चित होता है। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। और परिमाणवाचक विशेषण में जो है ये अनिश्चित परिमाण, वो हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञाओं के साथ ही लगता है। जैसे दूध, पानी, चीनी, आटा, इन्हीं सब के साथ। ठीक है, ये सब्जी समझ लीजिए पकी सब्जी है। कोई सब्जी हरी सब्जी नहीं, कोई पकी सब्जी कटोरी में है तो अधिक सब्जी, तो उसके लिए है, वो द्रव्य हो गई, द्रव्यवाचक। ठीक है। चौथा है सार्वनामिक या
संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त यानी संज्ञा के पहले लगकर, जुड़कर, प्रयुक्त माने जुड़कर, प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ बच्चों को अथवा का मतलब नहीं पता। अथवा का अथवा और या दोनों एक ही चीज है। यहाँ देखिए या लगा है, अथवा, अथवा या एक ही चीज है। इंग्लिश में इसको आप और कहते हैं। अब देखें, जैसे यह पेड़, वह घर, ये लड़के, वे लड़कियां, कोई बच्चा, कौन आदमी, जो लोग, मेरी पुस्तक। तो यहाँ पे ये देखिए लाल वाले ये सब सर्वनाम, सर्वनाम के शब्द हैं और ये संज्ञा है। तो जब देखिए यह पेड़, ये सर्वनाम, तो और वह घर, ये यह वह ये वे एक तरह से संकेत भी कर रहे हैं, इसीलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा गया। कोई बच्चा, ये भी संकेत कर रहा है। कौन आदमी, जो लोग, मेरी पुस्तक। तो ये दोनों एक ही चीज है, सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ये सर्वनाम के शब्द हैं। अब आगे देखते हैं, सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। आप लोग, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सर्वनामिक विशेषण क्या है और सर्वनाम कैसे हम जाने कि सर्वनाम है ये या सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ छोटा सा हम आपको बताते हैं। वह पुस्तक है, वह पढ़ी जाती है। अब इन दोनों में देखिए वह है, यहाँ पे वह पुस्तक है, ये संज्ञा से पहले लगा है वह। तो आपने क्या पढ़ा था, संज्ञा से पहले जो लगे सर्वनाम, सर्वनाम वो सर्वनामिक विशेषण होता है। तो वह पुस्तक, यहाँ पुस्तक संज्ञा है, पुस्तक से पहले ये वह लगा है सर्वनाम, तो ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। और यहाँ पे वह पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे देखिए वह संज्ञा से पहले नहीं, यहाँ क्रिया से पहले है, तो यहाँ वह सर्वनाम हो गया। ये लाल वाला वह सर्वनामिक विशेषण हुआ और यहाँ पे हरा वाला वह सर्वनाम हो गया। इसी तरह से यह देश महान है। अब यहाँ पे यह जो है देश से पहले लगा है, देश संज्ञा है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। यह बड़ा है, यहाँ पे संज्ञा नहीं है, तो ये हो गया सर्वनाम। समझ में आ गया? जब संज्ञा से पहले सर्वनाम लगे तो वो हो गया सार्वनामिक विशेषण, और जब केवल किसी क्रिया से पहले लगे सर्वनाम तो वो हो जाएगा, वो सर्वनाम होगा। इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में आप पढ़ेंगे विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं, विशेषण बनाने के नियम, प्रविशेषण और अन्य ध्यान देने योग्य बातें। आपको कहीं भी कोई डाउट हो उसको पूछिएगा। अगले वीडियो में वो सारे डाउट क्लियर करते हुए हम आपको इन चीजों के बारे में बताएंगे। आज यहीं पे विराम देते हैं।